ये एक सिलसिला शुरू किया गया था कि टैक्स हम अमीर लोगों से लेते हैं और उसका गरीब लोगों पे इस्तेमाल करते हैं। तो आज जितने भी अमीर लोग हैं वो पता नहीं क्यों नहीं टैक्स देना चाहते। आपकी कितनी इनकम है, लाखों में करोड़ों में, जो आप टैक्स देना चाहते हैं? नहीं, लाखों करोड़ों में तो नहीं है, बस मज़दूर सा आदमी हूँ, जितना कमा लेता हूँ उसमें अपना और अपने घर वालों का गुज़र-औक़ात करने की कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी इंशाल्लाह टैक्स पे करने वाले लोगों में शुमार किया जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि खैरात देने में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन जब टैक्सेस की बात आती है तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स देने वाले मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ पर अरबों खरबों की जायदादें लोगों के पास है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग टैक्स नहीं देते। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही प्राउड और बहुत ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से, जो कि एक छोटी सी शॉप चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका जज्बा इतना ज़्यादा है कि ये टैक्स देना चाहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ये एक मुहिब्बे वतन शहरी जो कि अपने कारोबार का टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स फाइलर बनना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो आज हम इनके पास आए हैं। इनका नाम है रेशम भाई और ये यहाँ पर फैसलाबाद में गोलगप्पे की एक शॉप चलाते हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों टैक्स देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ये आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मुल्क के लोगों को देखने का मौका दिया। सबसे पहले आप मुझे ये बात बताइए, जब मुझे पता चला था कि आप टैक्स देना चाहते हैं, तो मैं आपसे सवाल पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि आप टैक्स देना चाहते हैं और जिन लोगों ने टैक्स देना है एक्चुअली में वो लोग टैक्स चुराते हैं? मैं तो टैक्स इसलिए देना चाहता हूँ कि ये बहुत शुरू में हमारे जो आबा अजदाद थे, यानी कि इस्लाम में ये एक सिलसिला शुरू किया गया था कि टैक्स हम अमीर लोगों से लेते हैं और उसका गरीब लोगों पे इस्तेमाल करते हैं। तो आज जितने भी अमीर लोग हैं वो पता नहीं क्यों नहीं टैक्स देना चाहते, हालांकि वो सब कुछ छोड़ के मर जाते हैं, ठीक है ना, इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मेरा काम थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो गया तो मैं इंशाल्लाह टैक्स पे करूँगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं मुल्क के किसी काम आ सकूँगा। आप मुझे ये बताएं कि आपकी कितनी इनकम है, लाखों में करोड़ों में, जो आप टैक्स देना चाहते हैं? नहीं, लाखों करोड़ों में तो नहीं है, बस मज़दूर सा आदमी हूँ, जितना कमा लेता हूँ उसमें अपना और अपने घर वालों का गुज़र-औक़ात करने की कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी इंशाल्लाह टैक्स पे करने वाले लोगों में शुमार किया जाऊँगा। इंशाल्लाह जी, आपने इनका जज्बा देखा। हम इनसे मज़ीद भी सवालात पूछते हैं। रेशम भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मुताला करने वाले और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हैं, तो मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। जस्ट एजुकेशन तो जी यही बस कोई FA का है, तो बाकी ये है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें बुक्स को दोस्त बनाना चाहिए। अपने किताब जो होती है वो बहुत अच्छी दोस्त होती है, वो आप जब भी खोल लें तो आपको ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा आपने पढ़ी है तो आपको सब कुछ मिल गया। नहीं, आप जितनी दफ़ा उसे पढ़ेंगे आपके लिए नए बाब खुलेंगे। मैं तो इसी तरह ही करता हूँ, एक बुक को लेता हूँ और उसको बार बार पढ़ के कुछ ना कुछ उसमें से हासिल करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि बुक्स पढ़ने से और कुरान मजीद की तफसीर और तर्जमा, ये काफ़ी चीज़ें सुकून देती हैं और पढ़ता हूँ बस। रेशम भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपसे बहुत सारे लोग मशवरा लेना चाहते हैं, आइडिया लेने यहाँ पर आते हैं, तो आप उनको क्या आइडिया देते हैं कारोबार के बारे में या किसी भी बारे में? नहीं जी, मशवरा जो होता है ना वो अल्लाह की तरफ से आपके पास अमानत होती है, तो उसमें आप किसी भी चीज़ में ख़यानत नहीं करें। लोग आते हैं, पूछते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको मैं अगर कुछ नहीं दे सकता ना, कुछ भी नहीं, अगर फाइनेंशियली कुछ नहीं दे सकता, तो मैं उनको सिर्फ थोड़ा हौसला दे दूँ, थोड़ी हिम्मत दे दूँ कि नहीं यार आप खड़े हों, हिम्मत करें, आप भी इस्टेब्लिश हो जाएंगे इंशाल्लाह और कुछ कमाने के लायक हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, लोग कोऑपरेट करते हैं, सुनते हैं और वो जाके कुछ ना कुछ कोशिश भी करते हैं, तो अच्छा कहते हैं। तो मैं अपने आप को अल्लाह के सामने अब सुरखरू महसूस करता हूँ। मशवरा देना चाहिए, अच्छा किसी तरह का भी हो, मगर यह है कि लोगों को सिर्फ इतना कह देना कि नहीं जी नहीं, कोई नहीं बात, मैं आपके साथ हूँ, तो यही काफ़ी होता है। ये नहीं किसी को 50,000 लाख रुपया देना, उसको इस्टेब्लिश करना और उसको बाद में नो, हिम्मत दे दें, बस यही काफ़ी है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि आपकी तरह काम करते हैं, यानी कि जो बातें बड़े बड़े फाइनेंशियल जो के लोग होते हैं, फाइनेंस के, वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो बातें आपकी शॉप पे हो रही होती है। तो ये सारा कुछ मुताले से है। तो आप ऐसा क्या टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं या अखबारात पढ़ते हैं, क्या आपकी मसरूफियात हैं जब आपके पास फ्री टाइम होता है?
नहीं जी, वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मा मैं उन्हें अपनी माँ को प्यार से बुढ़िया कहता हूँ, वो मेरे सर पे सलामत है, हम सब घर वालों पे। तो उनसे डांट खा लेता हूँ तो फ्रेश हो जाता हूँ, उनसे बातें सुनता हूँ अपने पुराने वक्त की जो वो सुन करती थी और वो देख के आई इंडिया में और इधर पाकिस्तान में माइग्रेशन करने के बाद। तो यही चीज़ें ना वो बंदे को हिम्मत देती हैं। बुक्स भी दोस्त हैं, ठीक है ना, मगर आप पेरेंट्स को टाइम दें। हम अपने पेरेंट्स के दोस्त नहीं हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे दोस्त नहीं हैं, बहुत बड़ा गैप आ गया। मैं तो अपनी माँ का दोस्त हूँ, मैं अपनी माँ का बहुत अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे माँ के साथ बैठने से, माँ से जूते भी खाने से अच्छा लगता है। अभी तक माँ मार लेती हैं, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी माशाल्लाह 40-50 साल एज होगी, मुल्की मामलात पर भी आपको मुकम्मल अबूर हासिल है। आपने मुशर्रफ दौर भी देखा, पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा, मुस्लिम लीग नून का भी। अब ये तब्दीली सरकार के बारे में क्या ख्याल है आप? बज़ाहिर लग रहा है कि कुछ ठीक हो जाएगा, मुश्किल हालात के बाद ये आसानी आती है। तो मैं ये नहीं कि आज खान साहब वज़ीर आज़म है तो मैं उनको अप्रिसिएशन दूँ, या बिलावल होगा या मरियम होंगी या कोई और होगा तो उनको कहूँगा नहीं। हमें हर वक्त मुश्किल हालात में से गुज़रने की कोशिश करनी चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए। अगर खान साहब में इतनी एबिलिटी है कि वो हमें मुश्किलात में से लेके अगर गुज़र रहे हैं तो मुझे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कल को वो अच्छे हालात भी ला के देंगे। तो हौसला रखना चाहिए हमें। आपने बड़ा टिपिकल सा जवाब दिया है, इससे क्या मैं ये अखज़ कर सकता हूँ कि आपने 2018 में खान साहब को वोट दिया था? नहीं, ये मेरे जैसे लोगों को ना आप ये सवाल ना किया करें, क्योंकि हम ना बहुत पक्के पीटीआई वोटर्स झगड़ों से बचते हैं और दूसरों की ये नहीं कहना वो तू ऐसे नहीं, ये नहीं ऐसा। आप बड़े बड़े लोगों से ये सवाल किया करें, मेरे जैसे मजदूर बंदे के ना ये ना पूछा करें, ये आपका एहसान होगा। मगर मैं नहीं बताऊंगा मैंने किसको वोट दिया था। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताएं कि आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस से, और उन लोगों को ख़ास तौर पर जो कि जिनके ऊपर टैक्स लगता है, आपके ऊपर मैं बताता हूँ लगता भी नहीं है, लेकिन आप खुशी से देना चाहते हैं मुल्क के लिए, जिनको देना चाहिए उनको आप क्या कहना चाहिए जो नहीं देते? जो लोग टैक्स देना नहीं चाहते और वो एबिलिटी रखते हैं टैक्स देने की, वो ज़रा सिर्फ इतना सोच लें कि जैसे वो कमेटी डालते हैं, पंजाबी का लफ्ज़ है ना कमेटी डालना, तो वो मिल जाती है 6 माह बाद, साल बाद। ओ भाईजान, आप कमेटी ही डाल रहे हैं, कल को आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये कैसे हो सकता है कि आप 1 रुपया इस्तेमाल करें और आपको 11 गुना ना मिले? ठीक है ना, टैक्स का दिया हुआ आप पे रिपीट होगा, आपको दोबारा मिलेगा। तो आप ज़रूर दें, मेरे मुल्क को बहुत अच्छा ज़रूरत है। हमें बहुत से लोगों की पे देना होती है, हमें बहुत से लोगों को पेंशन देना होती है, हमें बहुत से लोगों को फ्री इलाज करना होता है। तो ये बड़ा कुछ चलता है हमारे टैक्स की वजह से। 200, 500, 1000, 50,000, लाख रुपए से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर कितने घरों की हेल्प हो जाएगी। तो आखिर में रेशम भाई, हमारे मुल्क के नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं यही दूंगा कि हमें अपने मुल्क के लिए ना डिलीवर करना है। हमारे मुल्क में इतना कुछ है, हमारे मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल सारा कुछ है, इतना कुछ कि मैं फ़र्दन नहीं बता सकता, अल्फाज में नहीं बता सकता कि हमारे मुल्क में कितना नॉलेज है, कितना इल्म है, कितनी स्ट्रगल है, कितना पैसा है। मगर हम लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, हालांकि मैं भी बाहर रह के आया हूँ। मैं तो एज ए मजदूरी के लिए गया था ना, कि मैं मेहनत करने के लिए गया था। लोग जाते हैं इस मुल्क से हासिल करके जाके डिलीवर कर देते हैं दूसरे मुल्कों को। हमारे मुल्क को प्लीज़ आपकी ज़रूरत है, और आपको भी ज़रूरत होनी चाहिए मुल्क की। आप पाकिस्तान के लिए कुछ करो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जस्ट ये है कि 500,000 रुपये टैक्स दे दूँगा, ये कुछ नहीं है। मगर आप न्यू जनरेशन हो, आपके बहुत ब्रेन खुले हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, आप करो प्लीज़। आपका दिया हुआ 500,000 भी हमारे लिए लाखों करोड़ों होगा, जिससे लाखों लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। तो रेशम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी टाइम में से। बस ऐसे ही है जी, बस वो आप लोग आए और मुझे अच्छा लगा कि मेरे कुछ फीलिंग्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचेंगी, और किसी एक बंदे की भी इस्लाह हो जाए मेरी वजह से, तो मैं अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हूँ। तो जी, जैसा कि आपने देखा कि आज रेशम भाई की आपने बातें सुनी, तो मैं आपको बताऊं कि इन जैसे हज़ारों लाखों लोग और भी ऐसे हैं जो कि टैक्स देना चाहते हैं, जो कि मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं। अब यकीन कीजिए, ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं तो आपकी जो उम्मीदें हैं पाकिस्तान के हवाले से वो रोशन हो जाती हैं। आपको लगता है कि वाकई एक दिन हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेंगे, जब तक ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक छोटी सी शॉप है इनकी। मेरे कैमरामैन को आप कहूँगा कि दिखाएं, ये इस चीज़ का टैक्स देना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए डूबकर और शर्म से मर जाने का मुकाम है, जो कि खरबों की जिनकी जायदादें हैं और वो टैक्स नहीं देते।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में इस हवाले से अपनी राय दे सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।